हेलो स्टूडेंट्स। देखिए ये प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्नावली 1.1 का। इसमें है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में जो दिया है कि 6 घाते n क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है किसी भी संख्या n के लिए, यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या अगर हम लेंगे। प्राकृतिक संख्या मतलब समझते हैं कि 1 2 3 4, यही क्या है, प्राकृतिक संख्या है। कोई भी हम 6 की पावर जो n है, n की जगह पर कोई भी प्राकृतिक संख्या लेंगे, क्या उसका मान जो है 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं, यही हमें चेक करके इसमें बताना है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो देखिए 6 घाते n है, अगर इसका हम विस्तार करेंगे n की जगह पे प्राकृतिक संख्या रख करके, अगर प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4, जीरो तो है नहीं, जीरो जीरो अगर लेंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो प्राकृतिक संख्या लेना है, 6 घाते अगर 1 रख रहे हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा 6, और 6 n की जगह पे 2 रखेंगे तो 6 गुणे 6 यानी 6 छक 36 हो जाएगा, और 6 घाते 3 लिखेंगे तो 6 छक 36 छक्का 216। इस तरह से आगे भी रख सकते हैं। तो क्या इसका मान जो आ रहा है ये 0 पर समाप्त हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है। इसी को हमें प्रूव करके बताना है 0 क्यों नहीं हो रहा है। 0 अगर होगा तो क्या हो सकता है, किसी भी संख्या में अगर लास्ट में 0 है तो क्या, अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब यहाँ 10 का गुणा हुआ है। 0 कब होगा? जब इसमें 10 का गुणा हुआ रहा होगा, यानी जो भी संख्या है उसमें 10 रहा होगा, तभी वो क्या है, 0 है। तो देखेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड क्या उसमें आता है 10, और 10 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुणे 5। 10 का जो गुणनखंड होगा 0 पर समाप्त कब होगा? जब इसमें 10 का गुणा होगा, और 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 5 होगा, यानी 2 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए संख्या जो इसका मान आ रहा है, तभी जो है ये 0 पर समाप्त होगा। अगर नहीं कट रहा है तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। चलिए देखते हैं हम सवाल को कि यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। ये बात सही है। अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो रही है तो वो 10 से कटेगी। जैसे ये है 10 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा। तो 10 से कट जाएगा जब 0 पर समाप्त कोई संख्या होती है तो। अथवा अथवा क्या है दूसरी भाषा में, वह संख्या 10 के अभाज्य गुणनखंड यानी 10 से विभाजित होगी, या 10 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा 2 गुणे 5। 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा 2 गुणे 5। गुणनखंड जो 2 है 5 है, 2 और 5 दोनों से विभाजित होगी, यानी वह संख्या जो होगी 2 और 5 दोनों से ही विभाजित होगी। 10 का गुणनखंड जो हो रहा है 2 और 5, तो दोनों से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। आगे देखिए, अब 6 घाते n, 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड, जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 गुणे 3, 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुणे 3, पावर n है तो पावर n हो जाएगा बराबर। अब n का 2 का पावर बन जाएगा n, और 3 का भी पावर बन जाएगा n, यानी 2 की घात n और 3 की घात भी n हो जाएगा। अब यहाँ n का मतलब कोई भी संख्या हो सकता है, 2 की घात 1 हो जाए, 2 की घात 2 हो जाए, 2 की घात 3 हो जाए, 2 की घात 100 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 की घात ऐसे कुछ भी हो सकता है प्राकृतिक संख्या में, क्योंकि n का मान बोला है प्राकृतिक संख्या, किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए। तो 3 की पावर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो, यानी 3 और 2 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं इसमें आ सकता है इसमें, ठीक है, 6 की घाते n में। तो 6 घाते n के अभाज्य गुणनखंड में 2 है, क्या है 2 है, परंतु 5 नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कब 0 पर समाप्त होगा, जब उसमें 2 होगा और 5 होगा। यहाँ बता दिया गया ना, 2 5 दोनों होगा तभी 0 पर समाप्त होगा। तो 2 तो है परंतु 5 नहीं है, इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, यानी 2 से तो कट रहा है लेकिन 5 से नहीं कट रहा है, नहीं विभाजित हो रहा है। तो इसलिए जो है 6 घाते n 5 से विभाजित नहीं होगा। अब जब 5 इसमें नहीं है इसके अभाज्य गुणनखंड में, तो 5 से जो है ये नहीं विभाजित होगा, यानी 6 घाते n जो है 5 से विभाजित नहीं होगा। जब नहीं होगा तो हम कह सकते हैं अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, अब कोई भी प्राकृतिक संख्या n रखेंगे उसके लिए संख्या 6 घाते जो n है अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है ना। अब जब 5 से नहीं कट रहा, 2 से कट गया, 5 से नहीं कटा, तो जो भी 6 घाते n की जो संख्या होगा वो अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। यही हमें प्रूव करके बताना था, जांच करके बताना था क्या ये जो है 0 पर समाप्त हो सकती है, तो 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है ना। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो कमेंट में कमेंट करिएगा। धन्यवाद।